नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सरकारी स्कूल क्या पढ़ने लायक नहीं है? सवालों का निशान इसलिए है कि एक अपील आई है। 11 साल के छोटे बच्चे की अपील वहां आई है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण विभाग पहुंचे थे अपनी पत्नी की पुण्यतिथि के मौके पर और वहीं पर स्पेशल जनता दरबार लगा। सभी फरियादी थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी पर्ची मुख्यमंत्री को वहां पर पकड़ाना मुनासिब समझा। कहां पटना आते, मुख्यमंत्री ही पहुंच गए तो अच्छा था कि अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को जान पाए। मुख्यमंत्री अपनी लंबाई के मुताबिक उस आई कांटेक्ट में ही देख रहे थे, तभी एक नीचे से आवाज आती है। एक बच्चा बाईं तरफ खड़ा रहता है और वो कहता है, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, और दूर तक अपनी हाथ को जोड़कर वो आगे करता है और कहता है, जरा सुन लीजिए ना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातचीत करते हैं, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में उस बच्चे ने अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात थी कि सूबे के जो मुखिया उसके सामने हैं और वो बच्चा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। उसने क्या कहा, ये सीधे जो उसने कहा वो ठीक उसी तरीके से स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। पूरी बात सुनिए, आवाज हम जरा बढ़ा देते हैं। सर 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 हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर 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 दीपक भैया एक मेहरबानी कीजिए भैया, दीपक भैया चलिए, ये तो बात हुई कि किस तरीके से भीड़ वहां थी। अपने हाथ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाता ये बच्चा अपनी बात कहने को आतुर था। मुख्यमंत्री ने समय दिया, सुना, अपने अधिकारियों को कहा कि भाई आप इनकी सुनिए और इनके पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करवाइए। लेकिन अच्छी वाली जो बात है यहीं पर आकर के सवाल जन्म लेता है। अच्छा कैसा? क्या प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है? इसकी समझदारी कैसे पैदा हुई इस बच्चे के अंदर? वो जो लड़के ने बयान दिया, लड़के ने जो कुछ कहा सरकारी स्कूल के बारे में, अपनी जो इच्छा थी उसे सामने रखा, वो भी आप जरा देखिए और सुनिए। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के कल्याण विभाग में, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पत्नी की पुण्यतिथि पर भाग लेने पहुंचे थे। जहां कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर भाग माल्यार्पण करने के बाद आज यहां जनता दरबार लगाया और देख सकते हैं किस तरह से जो है कल्याण विभाग में जनता दरबार लगी हुई है और लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। खास करके जो शिकायतें प्राप्त है वो उसे अपने हाथों में लेकर वो बड़े अधिकारियों को देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी आज शिकायत लेकर पहुँचे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। तो यहाँ पर जानते हैं उस बच्चे से क्या परेशानी क्या हुआ है, कहाँ पहुँचे हो? हम अभी कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं। परेशानी ये है कि हमको पिताजी जो हैं रणविजय यादव, वो आते हैं दही बेचते हैं। मैंने खेती बाड़ी है लेकिन दादा नहीं देते हैं, तो मैंने मार करके अथी करते हैं। तो पापा बोलते हैं कि क्या जरूरत है, अभी जब दादा के देने का इच्छा होगा तब देंगे। अब उसके बाद भी दिए हैं खेत तो वो नहीं करते हैं, और जब दही बेचते हैं, दही बेच करके जो पैसा आता है। चलिए, ये बात तो आपने जान लिया कि इसके पिताजी दही बेचते हैं, लेकिन दही बेचने के अलावा क्या करते हैं? दही बेचने के अलावा सारे पैसों को शराब में फूंक डालते हैं। और यही बच्चा मुख्यमंत्री के पास जाता है तो स्कूल वाली बात कहने के पहले ये कहता है कि मेरे पिताजी दारू पी लेते हैं, ताड़ी पी लेते हैं, सारे पैसे उड़ा देते हैं। तो यानी इसके बच्चे के दादाजी की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन फिर बात वही है कि सरकारी स्कूल वाली बात कहां कही इस बच्चे ने, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते सर 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 चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाहता? बच्चे की जो बात है सरकारी स्कूल को लेकर, वो हाथ क्यों जोड़ लेता है, ये बड़ा सवाल है। क्यों सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, ये सवाल है। सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्थाएं नहीं है, ये सवाल है। स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं क्या वो लायक हैं, ये सवाल है। लड़का खुद पढ़ाता है, 30 बच्चों का बैच चलाता है। एक छोटा मोटा पेड़ होगा और उस पेड़ के नीचे वो बच्चा 30 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। तो अनुभव, इसकी जो शैली, उससे पता चल पा रहा होगा
कि ये बच्चा मानसिक तौर पर कितना मजबूत है और अपनी बात को सूबे के मुखिया तक आराम से रख सकता है। हमारे साथ आज आरजेडी से प्रवक्ता अजय यादव जी हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, बीजेपी से प्रवक्ता विनोद शर्मा है, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक, जो स्थिति है उसमें इस बच्चे ने सब कुछ उजागर कर दिया। उसने कहा कि भाई सरकारी स्कूल जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, एडमिशन कराना है कोई बढ़िया स्कूल में करा दीजिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं। और किसी एक गुरुजी का भी इसने नाम लिया और उसने कहा कि भाई उन्हें तो अंग्रेजी लिखने भी नहीं आती। देखिए, अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं मान सकते हैं विवेक। हो सकता है कि वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, हो सकता है अपवाद स्वरूप कि उसको समुचित कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन उसके आधार पर पूरे सिस्टम को एक साथ कटघरे में खड़ा करना हमें नहीं लगता है कहीं से उचित है। बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधन संपन्न नहीं है, साधन विपन्न है। सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। मैं विस्तार से तो उन योजनाओं में नहीं जाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, और लगातार सरकार के स्तर से कैसे शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी सरकार कृत संकल्पित रहती है। अभी आपने देखा है कि फरवरी के महीने तक ही छठे चरण के माध्यम से 42,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी थी, आगे भी 7वें चरण में होनी है चीजें। उसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा प्रोवाइडेड किसी भी सुविधा से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो हम इस तरह से उस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और ये तो लोकतंत्र की ताकत है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो चलिए हम जरा सोनू के पास चलते हैं। सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सोनू, आप न्यूज़ 18 पर हैं इस वक्त, और तमाम जो सभी पार्टी वाले जो नेताजी हैं सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो क्या कहाँ पढ़ना चाहते हैं? सरकारी में पढ़िएगा, प्राइवेट में पढ़िएगा? मुख्यमंत्री से तो आपने कहा है कि हम पढ़ेंगे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कीजिएगा। हम तो जैसे जो अच्छा स्कूल है वही हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा क्या होता है सोनू? और जो वहाँ पर एडमिशन कराते हैं वो सही है क्या सर? अच्छा क्या होता है? अच्छा स्कूल का मतलब क्या है? अच्छा स्कूल मतलब जो है एक वो सरकारी भी हमको लायक ठीक है, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं मिलती है। काहे नहीं मिलती है सोनू? देखिए, एक सर है जिनका नाम है दीपक सर, उनको हम एक एग्जाम था जिसमें कि हम क्वेश्चन बोले समझने के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जैसा इंग्लिश पढ़ रहे थे और वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए, तो वो बोले कि तुम मिस से पूछ लो, तो हम समझ गए कि उनको इंग्लिश में कमजोरी है। अब बताइए, वही शिक्षक हम लोगों को पिसा ही पता नहीं है कि कौन दिन क्या पढ़ाई होती है नहीं होती है जे। तो आप सरकारी में नहीं पढ़ना चाहते हैं? सरकारी स्कूल के नाम पर आप हाथ जोड़ ले रहे हैं। हाथ काहे जोड़ लिया आप? सरकारी में सर सरकारी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसको अगर सुधार दिया जाए तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं सर। मतलब स्कूल में क्या सुधारना चाहते हैं आप? सरकारी स्कूल में क्या क्या चीज सुधारना? अगर आपको व्यवस्था दे दिया, हाँ, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दे तो क्या क्या सुधार दीजिएगा? अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम पहले शिक्षा प्रशासन भी लापरवाह होती जा रही है। इस प्रकार हम शिक्षा प्रशासन और नियमों का पालन करने के लिए अवश्य तत्पर रहेंगे और उसी पर काम चलेगा। तो आपके जो इलाके में सरकारी स्कूल है वहां किस बात की कमी है? क्या सर? आपके आसपास जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है? ये आवाज नहीं सोनू, हम पूछना चाह रहे हैं कि आप जहां पढ़ते हैं या फिर जो आपके आसपास सरकारी स्कूल है, क्या कमी है वहां? वहाँ जो है सर को ही थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसीलिए गलत थोड़ा हम नहीं पढ़ना चाहते सरकारी स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक की भी कमी है। क्या बनना चाहते हैं सोनू आप? अब जैसे 1 से 5 तक के है, हम IAS बनना चाहते हैं सर। तो IAS कैसे? इस पढ़ाई में कैसे IAS बनिएगा? तो आपको तो बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए,
स्कूल से भी बढ़िया शिक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा आपको? देखिए सर, स्कूल चाहे कोई भी रहे, बस केवल अगर शिक्षा अगर मिडिल स्कूल में सही है तो सभी हो सकता है। वो सब आगे चल करके हम सोचेंगे कि कौन स्कूल में पढ़ेंगे तो हम बात ही होंगे। अभी कम से कम हम शिक्षा सुधार लेंगे चाहे तो हमको ही फायदा है, गांव वाला की फायदा, सभी को फायदा है ना। तो मुख्यमंत्री जी को क्या सुझाव दिया आपने? कहाँ पढ़ना चाहते हैं? क्या मांग की आपने मुख्यमंत्री से? हम यही उनसे बोले कि सर हमको पढ़ने के लिए जो है सहयोग करिए, और हम उनसे कोई जो है धन राशि सहयोग राशि नहीं मांग रहे। हम उनसे केवल ये कह रहे हैं कि हमको एक अच्छा सा जो है मैंने जिसमें कि पढ़ाई ठीक से की जाती है, जिसमें कि टीचर की उपलब्धता सब चीज की उपलब्ध रहता है, व्यवस्था है, उसमें हमको धरा दिया जाए, एडमिशन करा दिया जाए। क्योंकि एकेडमी में पढ़ाने के गार्जियन के तो पैसा नहीं है। तो सरकारी स्कूल का इंतजाम तो इसीलिए किया गया था ना कि जो गांव के बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा कौड़ी नहीं है, उनका बच्चा अच्छा तरीके से पढ़ पाए। तो बिहार में आसपास आप देखते होंगे ना, आपके उम्र के कई बच्चे होंगे, क्या स्थिति है उनका? क्या सर? अपने जोड़ीदार जितना लोग है आपके, जितना हम उम्र है, क्या स्थिति है? सब स्कूल जाता है बच्चा लोग आपके साथ वाला? यस सर। आवाज आ रही है हमारी? ये क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ सुनाई अच्छा से नहीं दे रहा। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा। हम ये पूछ रहे हैं कि गांव में कितने बच्चे हैं सरकारी स्कूल जाते हैं, और आप भी सुनते हैं कि पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या कैसी पढ़ाई चल रही है? गांव में अगर देखा जाए तो कम से कम 30-40 बच्चा का एडमिशन वहां पर है। 30-40 को से भी ज्यादा मान लीजिए। तो कुल मिलाकर कोई स्कूल है दिमाग में जिसको देखकर आपको लगता हुआ कि इसी स्कूल में पढ़ेंगे? कुछ दिमाग में चलता है इस बात को लेकर कि इसी स्कूल में हमको पढ़ना चाहिए और यहीं से हम आईएएस कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे पढ़ के? हम कुछ समझ नहीं रहे, फिर से बोलिए। हम कह रहे हैं कि आसपास कोई ऐसा स्कूल है जिस पर निगाह है कि इस स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी? अब वो तो मुख्यमंत्री जी ही जाने। अब इसमें पढ़ेंगे तो भाई इसमें शिक्षक के भी पढ़ाई में कमी है और व्यवस्था भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम तो उनसे यही बोले कि सर हमको एक अच्छा सा स्कूल में जिसमें कि पढ़ाई व्यवस्था सब चीज है उसमें एडमिशन करवा दीजिए। तो वो बोले कि एडमिशन हो जाएगा। वो एक आदमी थे जो कि लिख करके दे दिए थे, नाम पता लिखे हैं, तो वो बोले हैं कि सोमवार मंगल के हम तुमको बुलावेंगे। पिताजी दही बेचते हैं तो पैसा क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं ना, पैसा क्या कर देते हैं? आप लोग की पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं पिताजी? दही, यस। देखिए सर, उनका जैसे लात सबके रहता है, जैसे वो पैसा लाए और उसके बाद वहीं से बेच करके वो चल गए वहां पर पीने के लिए, ताड़ी दारू शराब जो भी रहे। मैंने बाजार में शराब तो बाजार में पी लेते हैं, लेकिन ताड़ी जो है ये इधर आकर के पीते हैं। सोनू, बाजार में शराब मिल जाती है आसानी से? खत्म हो जाता है। बाजार में शराब मिल जाती है आसानी से पिताजी को? नहीं सर, देखिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कहाँ पर बिकता ही तो नहीं, लेकिन ताड़ी के बारे में बता सकते हैं। और शराब का जो वो पैकेट रहता है वो ला करके घर में ही कितना कम से कम 3-4 दिन देखे कि घर ही में ला करके वो पीते थे, जो है शराब का पैकेट जो रहता था वो। अच्छा, चलिए आप लाइन पे ही रहिए, जरा हम बात करते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, बात होती रहेगी आपसे। हमारे साथ शिक्षाविद नवल जी भी हैं। नवल जी हमारे साथ हैं, बहुत गहराई से इस बच्चे की बात सुन पा रहे हैं। नवल जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बच्चे को सुनते हुए? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हाथ जोड़ लिया मुख्यमंत्री के सामने इस बच्चे ने, और यह भी कह दिया कि पिताजी जाकर उधर से दारू और ताड़ी पीते हैं।
तो दो बातें इसने कही हैं। एक तो अच्छी शिक्षा चाहिए जो सरकारी स्कूल में नहीं मिलने वाली, किसी खास शिक्षक की पढ़ाई को लेकर और पढ़ाने के तरीकों को लेकर और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी इस लड़के ने सवाल खड़ा कर दिया है। एक लाइन में मैं कहूं विवेक जी, तो उस लड़के ने जो कहा है वो सिर्फ उसके स्कूल के लिए सही नहीं है, पूरे बिहार के लिए सही है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए सही है। पहली बात, उसने साफ कहा शिक्षकों की कमी है, ये रिकॉर्ड की बात है, शिक्षकों की भारी कमी है, हेडमास्टर्स की कमी है। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा है उसकी नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन कमी है। दूसरी चीज, गुणवत्ता की भारी कमी है। आपके न्यूज चैनल को मैंने रसीदपुर गांव के एक ब्लैक बोर्ड का फोटो भेजा था जो आपके रिकॉर्ड में होगा, आप उसको देख लें। शिक्षक ने जो लिखा है उसको देखने से लगता है कि वह शिक्षक मैट्रिक पास करने लायक नहीं है। तो शिक्षकों की गुणवत्ता में भारी कमी है। उस लड़के ने यह भी कहा कि जो प्रशासन है शिक्षा का वह भी ध्वस्त है। अभी मेरे एक मित्र हैं जो नेतरहाट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, के ठाकुर जी, और वो पर्री गांव से आते हैं। मैंने उनको रिसर्च करने के लिए भेजा था कि अपने गांव का, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि नहीं, आप जा करके देखें। उनके गांव में 5 स्कूल है सरकारी, स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं। नामांकन के बाद उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, और ये वही पर्री गांव है जहां से बीजेपी, ये उसी क्षेत्र का है जहां बीजेपी के सांसद भी हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी पार्टी पर व्यक्ति, और मैं नाम ले रहा हूं, आप उसको रिसर्च करें। और जो मेरी फाइंडिंग है, असर की जो रिपोर्ट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं, और उसने बार बार देश में भी और राज्य में भी शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस पर गंभीरता से आप कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की रिपोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री की इनिशिएटिव पर यह रिपोर्ट आई थी, उसको हमने लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा अगर स्कूली स्तर पर ध्वस्त है तो यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी ध्वस्त है, कॉलेज का स्तर। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मेरे परिवार से जुड़ा एक दलित परिवार के व्यक्ति को जब मैंने कहा मैं कि तुझे पढ़ाई में मदद करूंगा, तो उसने मुझसे कहा कि आप ट्यूशन का पैसा दीजिए। मैं कहा कि मैंने तो जिंदगी में अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं किया, तुम क्यों ट्यूशन मांग रहे हो? तब उसने आरबी कॉलेज दल सिंह सराय, जहां से माननीय शिक्षा मंत्री ने इंटरमीडिएट पास किया है, जहां का वो छात्र था, कहा कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूं तो क्या करूं? वहां मैं गणित ऑनर्स का विद्यार्थी हूं और वहां एक शिक्षक नहीं, और वह लड़का दलित परिवार का था। चलिए इस पर, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, ये बताने के लिए सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार की बात जो ये लड़का सोनू कर रहा है वो 100% सही है। विवेक जी, स्कूली शिक्षा के साथ कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है, इवन गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हो रही है। नहीं, ये तो सोचने का विषय है, ये तो सोचने का विषय। इस पर कोई किसी भी तरह की जो झूठी दलील है वो नहीं चलेगी, जो बात सामने है वो सामने दिखती है। अब एक बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने अगर कहा, ये बात को अगर कहा तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ प्रोफेसर अजय यादव भी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता हैं। अजय यादव जी, सोनू ने तो अपनी बात कह दी, दिल की बात जो थी बहुत साफगोई से उसने कही, और एक छोटा सा 11 साल का बच्चा इतना परिपक्व हो चुका है कि स्कूल मैनेजमेंट को समझता है, प्रशासन को समझता है, और जो अभी हालात है उसे समझ रहा है। अजय यादव जी, प्रश्न दोहराएं, आवाज म्यूट हो गया था विवेक। बिल्कुल अजय यादव जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हालात हैं लड़के ने बता दिया, क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री के सामने ही पोल पट्टी खोल दी, उस टीचर का नाम भी ले लिया, व्यवस्थाओं के बारे में बोला। अब इसके अलावा क्या बचता है सरकारी स्कूल की हकीकत को जानने के लिए? विवेक जी, जो हकीकत ये बच्चे ने बयां की वो पूरे बिहार के सभी स्कूलों का है। शिक्षकों की भारी कमी, जो शिक्षक है उसमें वेतन में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को ऊंचा वेतन है, किसी को कम वेतन है, जिससे एक टीचर्स के बीच में डिससैटिस्फैक्शन रहता है। दूसरी बात, अब स्कूल्स में जाएं तो स्कूल बेंच की कमी है, समय से पुस्तक नहीं आता है, शौचालय है लेकिन सफाई कर्मी नहीं है, उस वजह से शौचालय बंद रहता है। अब शिक्षक से तो ये उम्मीद ना किया जाए कि शौचालय भी वो साफ करें। दूसरी बात एक और है कि शिक्षक को कई चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जनगणना, पोलियो ड्रॉप्स, BLO वगैरह वगैरह में, और सरकार की ही मंशा है कि शिक्षक काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए ताकि पढ़ा नहीं पाए।
एक बात और है विवेक जी, मैं समस्तीपुर जिला की बात करती हूँ। साल में 75,000 की राशि तय की गई है विकास फंड में। 3 साल से समस्तीपुर जिला में ये विकास फंड नहीं आया, जिससे कि चौक खरीदा जाता है, डस्टर खरीदा जाता है। पहले 20,000 था, अब दिखाने के लिए तो 75,000 कर दिया गया है, लेकिन अभी तक स्कूल में ये फंड नहीं आया है। एक और बात, राइट टू फूड के तहत मिड डे मील तो जरूर होता है, लेकिन आपको शॉकिंग लगेगा अगर आप जानिएगा कि पर हेड एक बच्चे पे जो खाने का खर्च सरकार ने बांधा है वो 4 रुपए 35 पैसा है। 10 साल पहले कमर्शियल सिलेंडर्स का दाम 1400 था, आज कमर्शियल सिलेंडर्स का दाम 2600 हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चों पे 4 रुपए 35 पैसे ही रखा गया है। टीचर्स का कहना है कि इतने में बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। सरकार कान में रुई रख के रखी हुई है, और 4 रुपए 35 पैसा में एक बच्चे को किस तरह का पौष्टिक आहार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ज्यादा समझदार है, नीतीश कुमार जी ज्यादा समझदार है, इंजीनियर है, बार बार कहते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो जिस बच्चे ने कही, ऐसा तो कुछ फॉर्मूला नहीं बोल दिया उस बच्चे ने जो समझ में ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि जो बच्चे ने कहा, एक बात और विवेक जी, हाँ, उस बच्चे ने जो कुछ भी कहा वो सच्चाई के साथ कहा, जो भी कहा। हमारे साथ समय की कमी है, लेकिन विनोद शर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता है। विनोद शर्मा जी, डबल इंजन की सरकार, सुन ले विवेक जी, हाँ बताइए। एक बात सिर्फ और सुन ले। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शिक्षकों की बहाली होती है तो प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट क्यों किया जाता है? एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो शिक्षकों की बहाली करे। इससे करप्शन बढ़ता है, फेवरेटिज्म बहकता है और सही शिक्षक की बहाली नहीं होती। सोनू भी सब कुछ सुन रहा है, सोनू ध्यान से सुनते रहना। क्या ये डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, और आपके कहने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। जरा बीजेपी से विनोद शर्मा जी को जरा जानते हैं, ये बीजेपी के नेता हैं सोनू, ध्यान से सुनिएगा। डबल इंजन सुना होगा आपने, और इनसे पूछना जरूरी है। काफी मुश्किल होता होगा विनोद शर्मा जी आपके लिए और जेडीयू के लिए जो सरकार में है, कि ऐसे सवाल जब बच्चे पूछना शुरू कर दें तो थोड़ी घबराहट होती होगी। क्या जवाब है सोनू को, क्या जवाब देंगे? लाइन पे है सोनू। विवेक जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सोनू को हम हार्दिक शुभकामना, उसके मंगल कामना की शुभकामना देता हूं। होनहार बालक है, इसमें दो राय नहीं है। उसने कमियां गिनाई है, उस पर निश्चित रूप से हम सहमत हैं। लेकिन अभी चर्चा हो रही है तो सब चीज़ पर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अधिकांश स्कूल हो सकते हैं या कुछ स्कूल इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल भी बिहार में है, बहुत जिलों में है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार लगातार सुधार के प्रयास कर रही है। पहले बच्चे नहीं आते थे स्कूल में, आप ही दिखाते थे चैनलों पर, लेकिन आज इतने बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं कि जगह हमारे पास कम पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने काफी काम किए हैं, हर स्तर पर काम किए हैं, और लगातार काम होते रहेगा। झुठला रहे हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, बच्चों की साइकिल पोशाक सुनते सुनते तो हनुमान चालीसा जैसे याद हो गया। ना मैं बधाई दिया उसको शुभकामना दे रहा हूं। उसने जो हिम्मत का काम किया है, हमारी आगे सरकार की खोली है। सारे बच्चे हिम्मत करेंगे। अब सोनू जैसे कई बच्चे हैं जो हिम्मत करने के लिए तैयार हैं। चिंतन करेंगे, मुख्यमंत्री चिंतन करेंगे, शिक्षा मंत्री को बुलाकर बात करेंगे, जो कमियां हैं तत्काल दूर करने का पूरा प्रयास होगा। चलिए ठीक है, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री। हाँ, अभिषेक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए विनोद शर्मा जी, फिर से मैं एक पॉइंट में जी एक पॉइंट विवेक, उस वक्त मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। हाँ, एक पॉइंट मैं आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे असर की रिपोर्ट का। एक बस छोटा सा उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। असर की जो रिपोर्ट है 2018, 2020 और 2021 की, उसके हिसाब से लड़के और लड़कियों का जो औसत है बिहार में, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं उनके विषय में ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय औसत से बिहार अभी आगे है कि बिहार में 2018 में अभिषेक जी बिहार आगे है, सोनू पीछे रह गया ना। स्कूल जाते थे, सोनू पीछे रह गया। अपना सोनू जो है ना, हमने बड़ा ही भोला भाला लड़का है, वो पीछे रह गया। हमारी चिंता उससे है। अब चावल के एक दाने को निकाल कर हम पूरे कुकर में क्या है चावल का हाल पता लगा लेते हैं। हम तो सोनू को देखना चाहते हैं भाई। अब सोनू को पढ़ा पाइएगा तो समझेंगे कि बिहार पढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक इसने अपनी बात पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सरकारी स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, और सोनू यही सवाल लेकर अभी भी बैठा है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक फलीभूत होता है। खबरें लगातार जारी हैं।